क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो करेंगे क्या यहाँ पे ex, ये देखा जाए ये हमारा फंक्शन है fx और ये वाला पार्ट क्या है इसका डेरिवेटिव f डैश x। तो वैसे तो हमारे पास अगर ex के साथ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आए तो हमारा जो इंटीग्रेशन है ex के साथ क्या जाएगा फंक्शन, ex के साथ क्या जाएगा फंक्शन प्लस में c और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। लेकिन इसको सोल्व करने के लिए करेंगे क्या, ex के साथ ये वाला पार्ट लेंगे 1/x² dx माइनस में ex के साथ इसको लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 बाय में x का क्यूब और dx। तो इस पार्ट को सोल्व करेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है और ex हमेशा क्या रहेगा हमारे पास सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट पार्ट क्या आएगा हमारे पास सेम और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ex का इंटीग्रेशन क्या आएगा ex माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये जो 2 है ऊपर जाएगा माइनस का 2 और पावर नीचे इंक्रीज हो जाएगी, 2 है तो क्या आएगा 3 और ये वाला पार्ट सेम लिखते हैं तो आएगा यहाँ पे ex और dx और ये क्या पड़ा हमारे पास माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर 2ex बाय में x क्यूब और dx। तो यहाँ पे क्या बनेगा ex बाय में x², ये माइनस को क्या बनाएगा प्लस, तो 2ex बाय में x का क्यूब dx माइनस में यहां से क्या आएगा 2ex x क्यूब और dx तो प्लस में c और यहाँ देखा जाए ये जो पार्ट है ये वाला और ये वाला सेम है लेकिन यहाँ प्लस में और यहाँ किस में माइनस में। तो बचा क्या हमारे पास शुरू में ex बाय में x² और प्लस के c और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो करेंगे क्या ex के साथ क्या बनाएंगे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो अब इस वाले पार्ट को यहाँ से अलग करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे sin x cos x बाय में cos स्क्वायर x और 1 के साथ भी किया जाएगा यहाँ से 1 बाय में cos स्क्वायर x और यहाँ पे मिलेगा क्या हमें e की पावर x और dx। तो एक cos से एक cos को कैंसिल करेंगे तो sin बाय cos क्या आएगा हमारे पास टेंजेंट x प्लस कोस अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर x और ex dx। तो ये फंक्शन है और ये वाला पार्ट क्या हमारा इसका डेरिवेटिव। तो हमारा देखा जाए आंसर जो है वो क्या आएगा ex के साथ फंक्शन टेंजेंट x, यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर टेंजेंट x प्लस c, ये पार्ट क्या बनेगा आंसर। लेकिन अगर इसको सोल्व करके दिखाएंगे तो कैसे करेंगे, अब ex की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ex टेंजेंट x dx प्लस में यहाँ पे क्या आएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट स्क्वायर x और ex और dx। अब यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला पार्ट क्या हमारा सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन को सेम रखेंगे टेंजेंट x और इसका ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसका यहाँ पे ex का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा ex माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर अब टेंजेंट x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर x और ये सेम आएगा हमारे पास क्या ex और dx। तो प्लस में यहां से क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस सीकेंट स्क्वायर x और e की पावर x और dx। तो देखा जाए ये वाला जो पार्ट है माइनस में और प्लस में सेम है, सेम यहाँ प्लस में और सेम किस में माइनस में और प्लस में क्या आएगा c। तो मिला क्या यहाँ से हमें e की पावर x और टेंजेंट x प्लस के यहाँ से क्या उठाएंगे c और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर, ये वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें इसको इंटीग्रेट करना है और ये सारे क्वेश्चन हमारे किसके एक्सपोनेंशियल टाइप में, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे sin x। तो अलग अलग करेंगे पार्ट को, यहाँ पे क्या आएगा e की पावर 2x और यहाँ से माइनस के sin x और dx, इसको अलग करेंगे, इस पार्ट को अलग करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 2 e की पावर 2x और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे cos x dx, इसको हम 2 को बाहर लेके गए। अब ये क्या बनेगा यहाँ पे फर्स्ट और ये क्या बनेगा सेकंड पार्ट, एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड बनेगा और यहां से माइनस को बाहर लेंगे, माइनस में e की पावर 2x और क्या sin x dx प्लस 2 यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, सेम, कोस एक्स सेम, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे की पावर 2x का, तो क्या आएगा e की पावर 2x, जो x के साथ है कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, माइनस के साइन x, और इस पार्ट को हम सेम लेंगे यहाँ पे, क्या e2x बाय में 2, और क्या आएगा यहाँ पे dx प्लस के c। तो यहाँ पे करना है क्या, अब ये जो 2 है यहाँ से और यहाँ से 2 को बाहर लेके जाएंगे, तो इसको डिवाइड करेगा, क्या बनेगा, e की पावर 2x साइन x dx। तो 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2 कोस x, और यहाँ से क्या आएगा e की पावर 2x बाय में 2, सेम इस 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, ये माइनस माइनस क्या बनाएगा प्लस 2, और यहाँ पे क्या आएगा साइन x e की पावर 2x, ये जो बाय में 2 है इसको बाहर लेके जाएंगे यहाँ, और dx प्लस के सी। तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, और देखा जाए ये जो पार्ट है ये यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ ये पॉजिटिव प्लस में पड़ा है और यहाँ ये किस में पड़ा है, माइनस में। तो बचा क्या हमारे पास, कोस एक्स और e की पावर 2x, यानी कि e की पावर 2x, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास कोस एक्स प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेट करना है, और ये एक्सपोनेंशियल टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसके साथ हमें क्या चाहिए, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। लोग हमेशा क्या बनाएगा, फंक्शन, ये पार्ट फंक्शन को शो करेगा और ये वाला पार्ट किसको शो करेगा, डेरिवेटिव को। तो पहले अलग अलग करेंगे, तो आएगा क्या यहाँ पे e की पावर x, यहाँ से क्या आएगा कोट x और dx, प्लस में ex की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा e की पावर x log साइन x और dx। तो ये जो फंक्शन वाला पार्ट है हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे और डेरिवेटिव वाले पार्ट को सेम रखेंगे, मतलब ये क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट, लोग हमेशा फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड। तो यहाँ पे ये सेम रहेगा e की पावर x कोट x और dx, प्लस में यहाँ पे log साइन x सेम, फर्स्ट फंक्शन सेम log साइन x, और e की पावर x का हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा e की पावर x से, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास कोस x, और log का डेरिवेटिव क्या आएगा, जो साइन है वो कहाँ जाएगा नीचे, साइन x, और इसको सेम लेंगे यहाँ e की पावर x और dx। तो बनेगा क्या, और प्लस में c, तो यहाँ पे क्या आएगा ex कोट x और dx, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा यहाँ पे e की पावर x, और साथ में क्या लिखेंगे log साइन x। तो माइनस में कोस बाय साइन किसको रिप्रेजेंट, यहाँ पे क्या है ex, कोस बाय साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोट x को, और dx, और प्लस में c। तो ये वाला पार्ट देखा जाए ये और ये हमारे पास सेम है, लेकिन यहाँ ये माइनस में और यहाँ ये किस में है, प्लस में। तो बचा क्या e की पावर x log साइन x प्लस सी, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम इंटीग्रेट करना है, और देखा जाए एक्सपोनेंशियल के साथ क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एक्सपोनेंशियल के साथ हमेशा क्या बनाएंगे हम, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। और ये देखा जाए क्वेश्चन हमारे पास कब आया, 2013 सीबीएसई में। अब करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ से दो पार्ट अलग अलग करेंगे, 1 के बाय में यहाँ से क्या लेंगे 1 माइनस के कोस एक्स, माइनस के साइन के बाय में भी क्या लेंगे 1 माइनस के कोस एक्स, ताकि हमें दो पार्ट मिले, क्या, एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव। तो आएगा क्या यहाँ से e की पावर x 1 बाय में 1 माइनस कोस का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, सॉरी 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, माइनस में सेम यहाँ साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 साइन एंगल का हाफ, और कोस, सॉरी फॉर्मूला यहाँ पे साइन का 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ, और 1 माइनस कोस क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ और dx। तो यहाँ पे e की पावर x 1 बाई 2, साइन जो अपर साइड जाके क्या बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2, माइनस में 2 से 2 कैंसिल करेंगे, एक साइन से एक साइन, कोस बटे साइन बचा तो क्या आएगा कोट x बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा dx। तो देखा जाए ये जो हमारा है ये डेरिवेटिव है, और ये क्या हमारा फंक्शन, क्योंकि कोट का डेरिवेटिव क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट तो रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन को, और ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा इसके डेरिवेटिव को। तो अलग अलग करेंगे यहाँ से e की पावर x, तो क्या आएगा यहाँ से
1/2 यहाँ से, और ये साथ में क्या पड़ा है हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर x/2। अब EX की इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में dx, और यहाँ क्या आएगा EX की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस में कोट x/2, और क्या आएगा dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब फंक्शन वाले पार्ट को, ये फर्स्ट है और ये वाला क्या है हमारा सेकंड। तो आएगा क्या यहाँ पे 1/2 EX कोसिकेंट स्क्वायर x/2 और dx, माइनस में इस वाले पार्ट को, कोट को सेम रखेंगे, कोट x/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या होता है EX, माइनस का साइन इंटीग्रेशन के अंदर इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले x/2 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 1/2। अब कोट का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर x/2, और EX इसको सेम लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा EX और dx। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 1/2 EX कोसिकेंट स्क्वायर x/2 और dx। ये माइनस यहाँ आएगा अंदर तो क्या आएगा माइनस में e की पावर x और कोट x/2, और ये माइनस इस माइनस को क्या बनाएगा प्लस। तो क्या आएगा यहाँ अच्छा प्लस बनाएगा, और ये फिर माइनस बाहर जाएगा तो ओवरऑल क्या बनेगा यहाँ पे माइनस 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर x/2, और e की पावर क्या आएगा यहाँ x और dx प्लस के सी। अब ये पार्ट और ये पार्ट हमारा सेम है, क्या e की पावर x कोसिकेंट स्क्वायर e की पावर x कोसिकेंट स्क्वायर, ये प्लस में है और ये किस में है माइनस में। तो ये पार्ट क्या होंगे आपस में कैंसल। तो बचा क्या हमारे पास e की पावर माइनस में e की पावर x, और क्या आएगा यहाँ पे कोट x/2 और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटीग्रेशन करना है और EX के साथ हमेशा हमें क्या चाहिए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ दो पार्ट बनाएंगे, अलग अलग करेंगे इनको, और क्या बनाएंगे एक फंक्शन और एक डेरिवेटिव। EX 2 के बाय में यहाँ से क्या लेंगे 2 cos स्क्वायर x, प्लस में साइन 2x बाय में यहाँ से क्या लेंगे 2 cos स्क्वायर x और dx। तो यहाँ 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा EX cos स्क्वायर अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर x, प्लस में साइन 2x उसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन एंगल का हाफ और कोस एंगल का हाफ, बाय में क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x और dx। तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, अब आएगा क्या हमारे पास यहाँ पे EX सीकेंड स्क्वायर x, प्लस में को एक कोस से एक कोस कैंसिल करेंगे, साइन बाय कोस क्या आएगा टेंजेंट x और dx। तो देखा जाए ये हमारा फंक्शन है टेंजेंट, और ये इसका डेरिवेटिव है, और यही हमें चाहिए fx, और ये क्या इसका डेरिवेटिव f डैश x। तो फिर करेंगे क्या इसको अलग अलग करेंगे EX के साथ सीकेंड स्क्वायर x dx को, और यहीं पे EX के साथ किसको अलग करेंगे टेंजेंट x को, टेंजेंट x dx। और ये जो फंक्शन वाला पार्ट है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा क्या, इसको सेम लिखेंगे यहाँ EX सीकेंड स्क्वायर x और dx, प्लस में यहाँ से क्या आएगा ये फर्स्ट, और ये क्या बनेगा एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या बनेगा सेकंड पार्ट। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दो बंदे हैं तो इंटीग्रेट करेंगे, पहले वाला क्या आएगा सेम टेंजेंट x, और EX का इंटीग्रेशन EXC माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर x और EX को सेम लेंगे EX, और यहाँ पे क्या आएगा dx। तो बच्चा अच्छा प्लस में क्या लेंगे c, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया था। अब यहाँ पे ये EX सीकेंड स्क्वायर x है और ये भी EX सीकेंड स्क्वायर x है, लेकिन ये माइनस में है और ये वाला पार्ट किस में प्लस में। तो बचा क्या यहाँ से हमारे पास EX के साथ क्या टेंजेंट x, और प्लस में यहाँ पे क्या आएगा c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक्सपोनेंशियल के साथ क्या करना है यहाँ पे फंक्शन, और क्या बनाना है फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उसके लिए करेंगे कि हम लोग यहाँ पे ये दो पार्ट है इनको अलग अलग करेंगे, e की पावर 2x साइन 4x के बारे में क्या आएगा यहाँ से 1 माइनस के कोस 4x, सेम यहाँ पे माइनस के 2 बाय में क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस के कोस 4x और dx। अब बनेगा क्या e की पावर 2x
तो साइन 4x को ओपन करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन एंगल का हाफ, तो कितना आएगा यहाँ से 2x, और कोस एंगल का हाफ यानी कि 2x। 1 माइनस कोस का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 2x। माइनस में 2 बाय में यहाँ भी सेम क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ यानी कि 2x और dx। तो e2x, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, साइन से साइन गया, कोस बाय साइन बचा तो कितना आएगा हमारे पास कोट 2x, माइनस में 2 से 2 गया, साइन को ऊपर साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा कोसेकेंट स्क्वायर 2x। तो देखा जाए यहाँ पे कोट फंक्शन को दिखाएगा fx को, और ये वाला पार्ट क्या दिखाएगा डेरिवेटिव को f डैश x को, क्योंकि कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के कोसेकेंट स्क्वायर। अब बनेगा क्या, अलग अलग करेंगे, e की पावर 2x, फंक्शन वाले पार्ट को क्या आएगा कोट 2x dx, और माइनस में e की पावर 2x, और साथ में क्या आएगा ये डेरिवेटिव वाला पार्ट कोसेकेंट स्क्वायर 2x और dx। तो वर्किंग करेंगे किस पे, फंक्शन वाले पार्ट पे, इसको सेम रखेंगे ताकि एंड में ये कटे। अब आएगा कि ये वाला पार्ट फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या आएगा कोट 2x सेम कोट 2x, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा e की पावर 2x, और जो भी x के साथ है कहाँ आएगा नीचे, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर कोट का डेरिवेटिव करेंगे उससे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x का, तो 2 को बाहर लेके जाएंगे, और कोट का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस के कोसेकेंट स्क्वायर 2x। अब इस वाले पार्ट को सेम लिखेंगे क्या यहाँ से e2x, बाय में जो ये 2 है इसको भी कहाँ लेके जाएंगे बाहर यहाँ, और क्या आएगा dx, माइनस में यहाँ पे क्या पड़ा e2x कोसेकेंट स्क्वायर 2x dx, और प्लस में c इसलिए क्योंकि हमने वहाँ पे इंटीग्रेशन किया उसको। अब आएगा क्या 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो बना क्या हमारे पास ये e2x बाय में 2, और यहाँ से क्या आएगा कोट 2x, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बनाएंगे प्लस, और यहाँ से क्या आएगा e2x, और ये क्या आएगा कोसेकेंट स्क्वायर 2x dx, माइनस में क्या पड़ा हमारे पास e2x कोसेकेंट स्क्वायर 2x और dx प्लस के सी। तो देखा जाए ये पार्ट सेम है ये और ये, लेकिन ये माइनस में और ये किस में प्लस में, तो दोनों पार्ट क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ से e2x कोट 2x बाय में 2 और प्लस के सी, और ये पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हम इंटीग्रेट करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल के साथ क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब क्या बनाएंगे एक फंक्शन बनाएंगे कि डेरिवेटिव बनाएंगे। और देखा जाए क्वेश्चन किस में आया 2013 में, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो किस में आया था 2010 में। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे उससे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो करेंगे क्या रूट के अंदर 1 को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस में कोस स्क्वायर x बाई 2, और सिंपल साइन को क्या बनाएंगे माइनस के 2 साइन एंगल का हाफ और कोस एंगल का हाफ, बाई में क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस में कोस x, और e की पावर माइनस x बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब ओपन करेंगे इसको, यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी कि क्या आएगा साइन a माइनस बी का होल स्क्वायर, बाई में क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस के कोस x, और e की पावर माइनस x बाई 2 और dx। अब 2 से किसको कैंसिल करेंगे यहाँ से रूट को, तो दो पार्ट बनाएंगे यहाँ पे साइन x के बाय में, साइन x बाय 2 के बाय में, यहाँ से क्या लेंगे 1 प्लस कोस, और 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 1 प्लस कोस का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ तो x बाई 2, माइनस में ये क्या पड़ा है कोस x बाई 2, कोस x बाई 2, और डिवाइड में यही पार्ट सेम यहाँ भी आएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। अब e की पावर माइनस x बाई 2 और dx, तो यहाँ 2 को बाहर लेंगे 1 बाई 2, सॉरी इसको यही रखेंगे क्या आएगा यहाँ पे 1 बाई 2, और यहाँ
साइन बाय कोस क्या आएगा हमारे पास, टेंजेंट बच्चा एक कोस, अपर साइड जाके क्या बनेगा, सीकेंड, मतलब ओवर आल क्या आएगा, सीकेंड एक्स बाई टू और टेंजेंट एक्स बाई टू। और यहाँ देखा जाए कोस से एक कोस कैंसल, तो कोस अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे माइनस के 1/2 और एक कोस अपर साइड जाके क्या बनेगा, सीकेंड एक्स बाई टू। और यहाँ पे क्या आएगा e की पावर माइनस एक्स बाई टू और dx। तो ये हमारा फंक्शन है सीकेंड एफ एक्स, और ये वाला पार्ट क्या है इसका, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो करना क्या, हमें अलग अलग करेंगे इसको, इसको उसके साथ अलग लेंगे तो क्या आएगा वहां 1/2 सीकेंड एक्स बाई टू और टेंजेंट एक्स बाई टू, और यहाँ से क्या लेंगे e की पावर माइनस एक्स बाई टू और dx। और इसको इसके साथ अलग करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 1/2 सीकेंट एक्स बाई टू और e की पावर माइनस में एक्स बाई टू और dx। तो यहाँ डेरिवेटिव वाले सॉरी फंक्शन वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो अब इसको तो सेम लिखेंगे, यहाँ पे क्या 1/2 सीकेंट एक्स बाई टू टेंजेंट एक्स बाई टू और e की पावर माइनस एक्स बाई टू और dx। अब माइनस में 1/2, तो इसको यहाँ पे इसको सेम लिखेंगे सीकेंट एक्स बाई टू और इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस एक्स बाई टू का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेम आएगा माइनस एक्स बाई टू और डिवाइड में क्या आएगा यहाँ से x के साथ क्या माइनस 1/2 और माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर क्या लेंगे, ये तो लेना ही लेना है हमें, क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इसको लेंगे इस माइनस 1/2 को बाहर रखेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको इंटीग्रेट इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे सीकेंड एक्स बाई टू और सीकेंड का क्या आएगा टेंजेंट एक्स बाई टू और इसका ये सेम पार्ट आएगा, यहाँ क्या आएगा e की पावर माइनस एक्स बाई टू और माइनस के 1/2 और dx। तो अब अच्छा यहाँ जो x बाई टू है इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 1/2। तो बनेगा क्या हमारे पास, यहां से लेंगे इसको 1/2 1/2 और क्या आएगा यहाँ सीकेंट एक्स बाई टू टेंजेंट एक्स बाई टू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू और dx। तो माइनस 1/2 यहाँ से और यहाँ से बाहर लेंगे और वो इसको कैंसिल करेगा -1/2 यहाँ से और यहाँ से। तो ओवरऑल क्या बचा हमारे पास यहाँ पे सीकेंट e की पावर माइनस एक्स बाई टू और सीकेंट एक्स बाई टू और यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस में 1/2 और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा सीकेंट टेंजेंट और e की पावर माइनस एक्स बाई टू। तो सीकेंट एक्स बाई टू टेंजेंट एक्स बाई टू और e की पावर माइनस एक्स बाई टू और dx। तो ये वाला पार्ट सेम है, ये और ये सेम है, लेकिन यहाँ माइनस में और वहाँ किस में प्लस में, तो ये वाला पार्ट कैंसिल होगा। तो हमारे पास बचा सिर्फ ये और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर, e की पावर माइनस एक्स बाई टू सीकेंट एक्स बाई टू प्लस में c, मतलब एंड में जाके ये फंक्शन है ये डेरिवेटिव है, तो इसके साथ फंक्शन ही हमारा क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इसको इंटीग्रेट करना है और देखा जाए यहाँ एक्स एक्सपोनेंशियल के साथ हमें क्या बनाना है फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो करेंगे क्या, यहाँ पे अलग अलग करेंगे और जो ऊपर है ना उसको नीचे लेवल जैसा बनाएंगे। अब इसमें 1 प्लस एक्स है और यहाँ पे क्या 2, तो इसमें 1 ऐड करेंगे 1 प्लस एक्स 1 ऐड करेंगे और 1 ही क्या करेंगे माइनस। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और e की पावर x और dx। तो बनेगा क्या, यहाँ से ये वाले पार्ट को ऐड करेंगे 2 प्लस एक्स और डिवाइड में क्या लेंगे इसको 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 के डिवाइड में भी क्या जाएगा यहाँ पे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। हमें दो पार्ट बनाने हैं, एक एज ए फंक्शन एक एज ए डेरिवेटिव, तो ई एक्स और डी एक्स। तो देखा जाए यहाँ 2 प्लस एक्स की पावर एक है तो एक से एक पावर गई, तो बनेगा क्या यहाँ पे 1 बाय में 2 प्लस एक्स माइनस में 1 बाय में 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ई एक्स और डी एक्स। तो ये वाला पार्ट हमारा फंक्शन को शो करेगा
एफ एक्स को, और ये वाला पार्ट हमारा किसको शो करेगा, डेरिवेटिव को। कैसे, क्योंकि डेरिवेटिव में नीचे जो पावर है अगर बढ़ गई तो मतलब क्या है, वो डेरिवेटिव है। कम पावर वाला नीचे क्या होता है, फंक्शन। तो अब इसको अलग अलग करेंगे ई एक्स के साथ। ई एक्स बाय में क्या आएगा, 2 + x और डी एक्स, और यहाँ पे अलग करेंगे इसको माइनस में इस वाले पार्ट को, तो क्या आएगा ई एक्स बाय में 2 + x का स्क्वायर और डी एक्स। और ये जो फंक्शन वाला पार्ट है इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो मतलब ये इसको थोड़ा अलग लिखेंगे यहाँ पे, क्या ई एक्स और 1/2 + x। तो ये फर्स्ट है, और एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या रहेगा, सेकंड। तो फर्स्ट वाला सेम 1/2 + x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई एक्स माइनस में इसका डेरिवेटिव करेंगे, और इसकी पावर नीचे क्या है, 1, तो साइन बदल के ऊपर आएगी -1, और नीचे पावर बढ़ेगी, तो 2 + x, एक है तो कितनी बनेगी, 2, और ये सेम आएगा यहाँ क्या, ई एक्स और डी एक्स। अब इस पार्ट को लेंगे यहाँ से क्या, माइनस में ई एक्स और 2 + x का होल स्क्वायर डी एक्स, और प्लस के सी, तो बनेगा यहाँ पे ई एक्स बाय में 2 + x माइनस, और ये माइनस क्या बनाएंगे, प्लस, और यहाँ से क्या आएगा, ई एक्स बाय में 2 + x का होल स्क्वायर और डी एक्स, और ये वाला पार्ट क्या है, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर ई एक्स बाय में 2 + x का होल स्क्वायर और डी एक्स, और प्लस के सी, और ये वाले पार्ट सेम है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये वाले पार्ट क्या होंगे, कैंसल। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ से ई एक्स बाय में 2 + x प्लस के, यहाँ से क्या आएगा, सी, और यही पार्ट क्या बनेगा, हमारा आंसर। मतलब अगर डायरेक्टली चेक करें, ये हमारा फंक्शन था और ये डेरिवेटिव था, तो फंक्शन के साथ आंसर के लिए हमारे पास क्या आएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, और साथ में क्या आएगा, फंक्शन। यही हमारा क्या बनता है एंड में आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सपोनेंशियल के साथ इंटीग्रेशन करना है, तो क्या बनाएंगे, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो ये जो स्क्वायर है इस अपर पार्ट को भी देंगे 1 - x का स्क्वायर, और नीचे 1 + x स्क्वायर को भी क्या देंगे हम लोग, स्क्वायर, ई एक्स और डी एक्स। इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि 1, और साथ में क्या आएगा, x, y में क्या आएगा, 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर, और ई एक्स और डी एक्स। तो यहां से इस पार्ट को अलग करेंगे, यहाँ पे क्या, 1 + x स्क्वायर के बाय में, यहां से क्या लेंगे, 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर। सेम यहाँ पे ये क्या आएगा, यहाँ से -2x, तो माइनस के 2x बाय में, यहाँ से क्या लेंगे, 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर, और क्या आएगा हमारे पास, ई एक्स और डी एक्स। तो देखा जाए यहाँ पावर कितनी है, एक, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी क्योंकि ये पार्ट सेम है, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन में 1 बाय में 1 + x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, -k2x और 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, ई एक्स डी एक्स। तो ये हमारा फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। कैसे, देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या 1, इसको अलग से लेंगे, 1 + x स्क्वायर की पावर 1, तो चेक करेंगे, अब ये 1 है, ऊपर जाएगा माइनस का 1, नीचे पावर बढ़ेगी, 1 प्लस में x स्क्वायर, तो एक है तो कितनी बनेगी, 2। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। तो देखा जाए ये पार्ट क्या है, फंक्शन, और ये वाला पार्ट क्या, डेरिवेटिव। तो अगर ई एक्स को अपने अंदर क्या मिले, फंक्शन, और क्या मिले साथ में उसका डेरिवेटिव, तो ई एक्स किसके साथ चला जाएगा, फंक्शन के साथ। तो फिर क्या आएगा, ई एक्स, और यहाँ से क्या आएगा, 1/1 + x स्क्वायर, और प्लस में सी, और यही पार्ट क्या बनेगा, हमारा आंसर। या फिर हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके भी हमें एंड में क्या मिलेगा, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके साथ अलजेब्रिक, तो करेंगे क्या, फंक्शन बनाएंगे और उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ई एक्स, ये जो ऊपर है इसको ऐसा बनाएंगे जैसा नीचे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x, यहाँ से ना -3 से एक अलग करेंगे -1, और यहाँ पे अलग करेंगे -2। अब यहाँ डिवाइड में क्या पड़ा है, x - 1 का क्यूब और dx। तो अब अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, ई एक्स, x - 1, इतने पार्ट के डिवाइड में किसको लेंगे, x - 1 का क्यूब
माइनस के 2y में क्या आएगा x माइनस 1 का क्यूब और क्या आएगा यहाँ से dx। तो सोल्व करेंगे ex, यहाँ पावर एक है तो एक पावर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2/x माइनस 1 की क्या आएगा क्यूब dx। तो ये हमारा फंक्शन है और ये क्या है इसका डेरिवेटिव। तो चेक करें तो ex के साथ यही क्या आएगा हमारा आंसर, क्या ex के साथ क्या आएगा 1 में x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में c। क्यों? क्योंकि ये पावर है, पावर साइन बदल के ऊपर जाएगी माइनस का 2 और लीनियर इक्वेशन है मतलब इसकी पावर 1 है तो 2 से क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। तो या फिर इसको अलग से सोल्व करेंगे, क्या ex के साथ इसको लेंगे यहाँ से 1/x माइनस 1 का स्क्वायर dx और माइनस में ex के साथ इसको लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2ex बाय में x माइनस 1 का क्यूब और dx। तो जो हमारा फंक्शन वाला पार्ट है ये फंक्शन को शो करेगा fx को और ये वाला डेरिवेटिव को f डैश x को। तो ये x के साथ कौन जाएगा फंक्शन एज ए आंसर। लेकिन अगर सोल्व करें तो यहाँ पे क्या आएगा ये फर्स्ट और ये वाला क्या आएगा सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट सेम 1 में x माइनस 1 का स्क्वायर ex का इंडिकेशन क्या आएगा ex माइनस में अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 अपर साइड जाएगा माइनस के 2 में x माइनस 1 की पावर 2 है तो कितनी हो जाएगी 3 और इसको सेम लेंगे यहाँ ex और dx। तो माइनस में ये क्या पड़ रहा है 2ex और x माइनस 1 का क्यूब और dx। तो ये जो माइनस है इस माइनस को क्या बनाएगा प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बनेंगे प्लस। अब सेम पार्ट है यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में तो बचा क्या हमारे पास वहां से ex के साथ नीचे x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में c। यही मतलब हमारा क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम ex के साथ क्या बनाएंगे एज इंटीग्रेशन फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो इस वाले पार्ट को ऊपर वाले को इसके जैसा बनाएंगे तो x प्लस 5 और यहाँ पे 3 बनाना है तो माइनस में क्या आएगा 2 तो 5 में से 2 गया क्या रहेगा 3 और ये निचले वाले जैसा भी बन चुका है यहाँ पे। तो आएगा क्या बाय में x प्लस 5 की क्यूब और यहाँ पे क्या आएगा ex और dx। अलग अलग करेंगे x प्लस 5 वाले पार्ट को अलग x प्लस 5 बाय x प्लस 5 की क्यूब और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 1 माइनस में 2 के बाय में x प्लस 5 की पावर क्या आएगा यहाँ से 3 और साथ में क्या आएगा यहाँ पे ex और dx। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल करेंगे क्योंकि सेम बेस है तो बनेगा क्या हमारे पास यहाँ पे 1 में x प्लस 5 की पावर 2 माइनस में 2 में x प्लस 5 की पावर 3 और यहाँ क्या आएगा ex और dx। तो ये वाला पार्ट फंक्शन को शो करेगा और ये वाला पार्ट किसको शो करेगा डेरिवेटिव को f डैश x। क्यों? क्योंकि साइन बदल के 2 का अपर साइड लेंगे -2 और नीचे लीनियर इक्वेशन है तो पावर बढ़ेगी एज ए डेरिवेटिव तो 2 से क्या बना 3। तो ये फंक्शन है ये डेरिवेटिव। तो अगर एक्सपोनेंशियल को फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मिले तो फिर एक्सपोनेंशियल किसके साथ जाएगा फंक्शन के साथ। मतलब क्या आएगा ex बाय में x प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस में c और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में ex के साथ हमें इंटीग्रेशन करना बनाएंगे क्या फंक्शन उसका डेरिवेटिव। तो देखा जाए नीचे जो पार्ट है वैसी पार्ट हमें ऊपर चाहिए तो ये वाले दो पार्ट है दोनों मिलके क्या बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ex के साथ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको अलग से लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या आएगा 3/2 और ये कितनी पावर है यहाँ पे 1। तो अब ये 3 माइनस में यहाँ पे क्या आएगा x बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या बनेगा dx और 3/2। तो ये जो पावर है 3/2 ये कितनी होती है 1.5 मतलब 1 और कितनी होती है हाफ। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा ex 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और यहाँ से क्या आएगा माइनस में x बाय में क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और dx। और इस क्वेश्चन में देखा जाए ये वाला पार्ट फंक्शन है। क्यों? इन डेरिवेटिव में नीचे अगर पावर कम है मतलब वो फंक्शन को दिखाएगी क्योंकि डेरिवेटिव में नीचे पावर बढ़ती है तो ये बड़ी तो कम पावर वाला फंक्शन होता है डेरिवेटिव के हिसाब से
और नीचे और ज्यादा पावर वाला क्या होता है उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो ये फंक्शन को दिखाएगा ये डेरिवेटिव को। अगर हम इसको चेक करें यहाँ 1/x² + 1 की पावर 1/2, तो पहले तो ये पावर साइन बदल के जाएगी -1/2 और नीचे पावर बढ़ती है, क्या आएगा यहाँ पे x² + 1, एक में दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2, अंदर से डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, 2 से 2 गया आएगा क्या माइनस में x, बाय में x² + 1 की पावर 3/2, मतलब ये फंक्शन को दिखा रहा है और ये वाला पार्ट किसको दिखा रहा है डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स को। सेम बिल्कुल ये सेम आएगा यहाँ पे फंक्शन और डेरिवेटिव। तो अगर ई एक्स को फंक्शन और डेरिवेटिव मिले तो फिर ई एक्स एज इंटीग्रेशन किसके साथ जाएगा फंक्शन के साथ। तो ई एक्स के साथ कौन आएगा वहां से 1/x²+ 1 की पावर 1/2 और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें e की पावर 2x है, इसके साथ यहाँ क्या बनाना है फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो करेंगे क्या, इस x को ऐसा बनाएंगे जैसे नीचे x के साथ क्या पड़ा है 2, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे x के साथ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और साथ में क्या पड़ा प्लस, तो 1 प्लस में देंगे और 1 ही किस में देंगे माइनस में, और ये जो पार्ट है ये इसके साथ भी आएगा 2x का स्क्वायर और ये इसके साथ भी आएगा 1 + 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा e की पावर में 2x और dx। तो अब देखा जाए यहाँ एक पावर है तो एक से एक पावर कैंसिल, तो 1/2, तो 1 बाय में क्या आएगा 1 + k2x माइनस में 1 बाय में 1 प्लस में 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 2x। तो ये वाला पार्ट फंक्शन को शो करेगा क्योंकि इसकी एक पावर है फंक्शन को और ये पावर ज्यादा है नीचे, तो फिर ये वाला पार्ट किसको शो करेगा डेरिवेटिव को। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा किसके साथ जाएगा, इसके साथ, क्या फंक्शन के साथ e की पावर 2x और क्या जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 2x और प्लस का c, और देखा जाए ये हमारे पास क्या पड़ा है बाहर ऑलरेडी 1/2, और जो x के साथ होता है वो भी डिवाइड में जाएगा, x के साथ क्या पड़ा हमारे पास ये 2, तो ये कहाँ पे जाएगा नीचे ये वाला 2, तो बनेगा क्या ओवरऑल यहाँ पे e की पावर 2x बाय में 2 2 जा 4 और 1 बाय में 1 + 2x और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में एक्सपोनेंशियल के साथ हमें इंटीग्रेशन करना है, तो करेंगे क्या यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल को क्या देंगे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो करेंगे क्या यहाँ पे दो पार्ट है अपर साइड दोनों को अलग करेंगे 1/x और x log x, y में क्या आएगा यहाँ से x और ये क्या बनेगा ex और dx, तो x से x कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय में x प्लस log x और बाहर क्या हमारे पास ex और dx। तो ये फंक्शन है, लोग हमेशा फंक्शन बनाएगा और उसके साथ जो पड़ा ये क्या डेरिवेटिव, तो log x ये फंक्शन बनाएगा और ये इसका डेरिवेटिव है log x का, कैसे log के साथ जो भी है वो कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो अगर एक्सपोनेंशियल को फंक्शन मिले और उस फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मिले तो फिर एक्सपोनेंशियल किसके साथ निकल जाता है इंटीग्रेशन में फंक्शन के साथ, तो क्या आएगा यहाँ ex और यहाँ से क्या आएगा log x प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और देखा जाए यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ log x पड़े हैं काफी सारे, तो ऐसी सिचुएशन में log x को हम क्या पुट करेंगे t, log x को क्या पुट करेंगे t और दोनों को e की पावर में लेके जाएंगे ताकि e जो है वो किसको काट दे log को, तो फिर यहाँ पे x किसके बराबर आएगा e की पावर t और x का डेरिवेटिव क्या आएगा dx और e का डेरिवेटिव सेम और t का डेरिवेटिव क्या आएगा dt। तो अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे log x की जगह हम किसका यूज करेंगे t का, तो क्या आएगा t और 1 प्लस में क्या आएगा t का यहाँ पे स्क्वायर और dx की जगह किसका यूज करेंगे et और dt का, तो यहाँ पे क्या आएगा et और dt। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए जो ऊपर है उसी जैसा नीचे बनाते हैं क्योंकि et को क्या चाहिए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे t को भी ऐसे ही बनाएंगे 1 प्लस में देंगे और 1 ही माइनस में ताकि फर्क ना पड़े, और 1 प्लस टी जो इतना पार्ट है 1 प्लस टी के बाय में क्या आएगा यहाँ से 1 प्लस टी का स्क्वायर माइनस में 1 बाय में 1 प्लस टी का क्या आएगा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आएगा ए टी और डी टी,
तो देखा जाए इसकी पावर ये 1 है और ये 2 है, एक पावर कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस टी माइनस में 1/1 प्लस टी का स्क्वायर, तो ई टी और डी टी, तो ई टी के साथ क्या चाहिए फंक्शन और डेरिवेटिव, तो इसकी पावर 1 है, 1 कम पावर वाला हमेशा क्या बनता है फंक्शन ऑफ टी, और ये क्या है इसका डेरिवेटिव एफ डैश टी। तो अगर एक्सपोनेंशियल को फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिले तो फिर एक्सपोनेंशियल किसके साथ जाएगा फंक्शन के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास ई टी बाय में यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस टी और प्लस के सी। अब ई टी की जगह हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स, तो क्या आएगा एक्स बाय में 1 प्लस और टी की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे लोग एक्स प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 में इंटीग्रेशन करेंगे और हर जगह का पड़ा है हमारे पास log x, और ये वाला जो क्वेश्चन है 2022 सीबीएसई में आया हुआ है। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, तो जब बहुत सारे log x हो तो log x को क्या पुट करेंगे इंटीग्रेशन में t, log x क्या आएगा t और सॉरी t, तो सभी को किसकी पावर में लेके जाएंगे e की पावर में, e की पावर में t, और इससे क्या कैंसिल होगा log, तो क्या आएगा x और e t, x का डेरिवेटिव क्या आएगा dx, और यहाँ पे क्या आएगा e t और dt, मतलब log x की जगह क्या पुट करेंगे t माइनस के 3 बाय में यहाँ पे क्या आएगा t की पावर 4, और dx की जगह किसका यूज करेंगे e t और dt का, तो क्या आएगा e t और dt। अब एक्सपोनेंशियल को क्या चाहिए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो करेंगे क्या यहाँ से दो पार्ट बनाएंगे, इसको साथ में लग लेंगे t की पावर 4 बाय में, अब 3 बाय में t की पावर क्या आएगा 4 और e t और dt, तो यहाँ एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो कितना आएगा 1 बाय में t की पावर 3 माइनस में 3 बाय में t की पावर 4 ई टी और डी टी, तो ये कम पावर है तो ये फंक्शन बनाएगा हमारा फंक्शन ऑफ टी, और ये डेरिवेटिव बनाएगा एफ डैश टी, मतलब 3 पावर ऊपर जाएगी साइन बदल के -3 और 3 से क्या बनेगा 4 इंक्रीज, तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो एक्सपोनेंशियल को क्या चाहिए अपने साथ फंक्शन एज इंटीग्रेशन, तो ई टी के साथ क्या आएगा यहाँ से फंक्शन क्या टी की पावर 3 और प्लस में सी, अब ई टी को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से उठा के एक्स, और टी की जगह यहाँ से उठा के क्या लिखेंगे लोग एक्स, तो लोग एक्स की पावर क्या आएगा यहाँ से 3 और प्लस में सी, और ये पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, देखा जाए यहाँ पे दो जगह लोग है, तो जब भी लोग ही मिले हमें सिर्फ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के अंदर, तो लो एक्स को क्या पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ से टी, तो लो एक्स इक्वल टू में टी, और इसको ई की पावर में लेके जाएंगे क्योंकि ई जो है वो किसको काट देता है लोग को, तो x किसके बराबर आ गया ई टी के, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा dx, e का डेरिवेटिव सेम और t का डेरिवेटिव dt। अब करना क्या है यहाँ से log x को क्या पुट किया हमने t माइनस में 1 बाय में क्या आएगा t का स्क्वायर, और dx की जगह यहाँ से क्या आएगा ई टी और dt, तो ये t की पावर 1 है तो ये फंक्शन को दिखाएगा फंक्शन ऑफ t, और ये डेरिवेटिव को दिखाएगा एफ डैश टी, मतलब पावर एक साइन बदल के ऊपर माइनस का एक और नीचे पावर बढ़ जाती है एज ए डेरिवेटिव, तो ये 2 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव, तो अगर एक्सपोनेंशियल को फंक्शन और डेरिवेटिव मिले तो फिर एक्सपोनेंशियल किसके साथ जाएगा फंक्शन के साथ, तो ई टी और वाई में क्या आएगा टी और प्लस का सी, तो ई टी की जगह हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे एक्स का, और वाई में टी की जगह किसका यूज करेंगे यहाँ पे लोग एक्स का प्लस के सी, और ये पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर।